बिहार के दो सम्मानित शिक्षक ऐसे लड़ गए जैसे बालू माफिया हो। आग लगाने वाले तो चारों तरफ बैठे हैं। अरे किसी ने कह दिया यूट्यूब के टीचर दो कौड़ी के, सब पे भरोसा कर लो, नेता पे मत कर। गए अभिजीत दीपके को तमाचा मार दिए। वो तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ईरान अमेरिका युद्ध रुक गया। अवध ओझा को क्या आता है? ये बात एकदम सही है, अवध ओझा को कुछ नहीं आता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पता नहीं किसकी नजर लग गई देश को। अब अगर कहीं ऐश्वर्या राय जी मुझे मिले और मैं उनको बोलूं टकली, तो उनको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके तो सारे बाल ही हैं, इतने प्यारे बाल हैं, वो क्यों बुरा मानेंगी? कहने का मतलब ये है कि जब कोई बात कोई कहता है और आप वो नहीं हो, तो आप क्यों बुरा मान रहे हो? अगर आप बुरा मान रहे हो इसका मतलब आप हो। अब कहोगे अवध ओझा ये प्रसंग क्यों दिया? मतलब शिक्षकों की लड़ाई, शिक्षकों की जो पूरी दुनिया को समझा रहे थे, शिक्षकों की लड़ाई, वो खुद ही फंस गए। शिक्षक, आग लगाने वाले तो चारों तरफ बैठे हैं। देखो बिहार में आग लगा दिए, दो लोग बेचारे भटक गए, परेशान हो गए। अब सब मजा ले रहे हैं, अब सब मजा ले रहे हैं। अब कोई किसी के पक्ष में खड़ा, आगे खड़े होने को तैयार नहीं है। अब सब मजा ले रहे हैं। शिक्षक इस तरह से कैसे गलती कर सकता है? शिक्षक किसी को कैसे गाली दे सकता है? पर्सनल दे दे अलग बात है, गांव जवार अटीदार पटीदार में दे दे वो सब अलग बात, वो तो चलता है, वो तो चलता है। लेकिन ऐसे दो शिक्षक, बिहार के दो सम्मानित शिक्षक ऐसे लड़ गए जैसे बालू माफिया हो, ठेकेदार हो। अरे किसी ने कह दिया यूट्यूब के टीचर दो कौड़ी के, कह दिया भाई, तेरी खुशी थी, कह दे भाई। तू भाई एक कौड़ी का कह दे भाई, तू बहन जी आधी कौड़ी का कह दे, क्या फर्क पड़ता है? किसी कहने से तुम, और ये बात तुम नाराज हो गए। देखो क्रोध का परिणाम देख लो, तुम्हारे सामने क्रोध का परिणाम देख लो, क्रोध का कितना बुरा हश्र होता है। एक सीरीज है ना खाकी द बंगाल फाइल, सबको देखनी चाहिए, सबको। उस सीरीज की 10 मैसेज बड़े प्यारे हैं। पहला, क्रोधी और मानसिक अस्थिर मित्र नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ा मैसेज है ये कि क्रोधी और मानसिक अस्थिर मित्र नहीं होना चाहिए, किसी दिन आप ही को नुकसान कर देगा। राजनीतिज्ञ पर सब पे भरोसा कर लो, नेता पे मत करना। बुरा करोगे तो अंत बुरा होगा। नेक्सस, राजनेता, ठेकेदार, अधिकारी, अपराधी, सबका नेक्सस दिखाया है। नीरज पांडे ने बनाई ये सीरीज, शानदार, क्या शानदार सीरीज है। लेकिन तुम एक एपिसोड करके देखा करो, तुम यार रातें भर में सब देख डालते। से किसी ने कहा कपालभाति करने से सेहत ताकत बढ़ती, तुम सोचते हो एक ही बार में 3 घंटा कर ले, किडनी पलट गई, आईसीयू में भर्ती हो गए। आराम से करो ना, पहले दिन 2 मिनट कर लो, फिर 4 मिनट कर लो, फिर करना धीरे धीरे। गए अभिजीत दीपके को तमाचा मार दिए। कॉकरोच पार्टी का वो जो नेता अभिजीत दीपके, लड़के हैं यार, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दो। तमाचा मारने से क्या फायदा है? और मैं तो कॉकरोच जनता पार्टी से हमेशा कहता हूँ, मैंने कहता हूँ देखो भाई, संविधान के अंतर्गत ही रहना और गांधी जी के रास्तों पे चलना। अगर तुमने अराजकता फैलाई तो इस देश का हर आदमी कॉकरोच जनता पार्टी का दुश्मन हो जाएगा, ये याद रखना। कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं ने बनाई है, बहुत अच्छा किया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन संविधान के दायरे में रहना और गांधी जी के रास्ते पे चलना। सत्य और अहिंसा, ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा देश है। इस देश का एक बेंच भी जहां लगा हुआ पार्क में ना, वो तुम्हारी संपत्ति है। तुम समझदार लोग हो, कोई भी ऐसी हरकत मत करना जो देश विरोधी साबित हो जाए। ये मैं बार बार कहता हूं, मैंने पार्टी का कभी विरोध नहीं किया, मैंने प्रोटेस्ट का कभी विरोध नहीं किया। और भीड़ लगाने की जरूरत ही क्या है यार? गांधी जी ने, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, तो पढ़ो ना 1941 व्यक्तिगत सत्याग्रह, तुम भी करो व्यक्तिगत सत्याग्रह। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, देश फंसा हुआ है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह, 100 आदमी कहीं बैठ जाओ, 100 आदमी कहीं बैठ जाओ, सिंबॉलिक विरोध करो, सरकार को तो पता चल ही जाएगा। प्रतीकात्मक विरोध करो पूरे देश में, सरकार को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई विरोध हो रहा है, सरकार फिर उस पर कदम उठाएगी, आपको बुलाएगी, आपसे बात करेगी। लेकिन इन समस्याओं के बीच अगर आप सरकार के सामने समस्या खड़े करोगे तो गलत, मत करिए ऐसा। और दूसरी पक्ष से मैं कहूंगा कि भाई कोई इनको मारे पीटे ना। अभिजीत दीपके को मार दिए, क्यों मार रहे हो यार? क्या फायदा मारने से? क्या बुरा का बात है? कोई बात अपनी अगर रख रहा है तो उसको मारने से क्या फायदा है? अब देखो पूरी दुनिया में एक बवंडर चल रहा है, पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही। इस वक्त पूरी दुनिया में अंधकार मचा हुआ, ये जान लो। वो तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ईरान अमेरिका युद्ध रुक गया। उसका ट्रेलर देख ही लिए थे जब शुरू हुआ था तब। वो तो तुम्हारा सौभाग्य है कि ईरान अमेरिका युद्ध रुक गया। ट्रेलर देखे कैसे तेल का संकट हो गया था और गैस का संकट हो गया था। तुम बस सोच के देखो कि अगर ये ईरान अमेरिका युद्ध ये 2 महीने लगातार चल रहा होता और हॉर्मुज बंद हो गया होता तो गुरुजी हाहाकार मच जाता पूरी दुनिया में। गुरुजी हाहाकार मच जाता पूरी दुनिया में। इस वक्त पूरी दुनिया में अंधकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया में, ऐसा नहीं किसी एक देश में, पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, अर्थव्यवस्था ढलान पे चल रही है, अंधेरा लगभग हर जगह छा रहा है, लगभग हर जगह।
हमारे देश में पहले से ही चुनौतियां चली आ रही थी। औद्योगिक क्रांति को हम कभी समझ ही नहीं पाए। औद्योगिक क्रांति को हम कभी समझ नहीं पाए। हमें हमेशा चीन का नाम लेना चाहिए था, हम हमेशा पाकिस्तान का नाम लिए। हमें चीन का मुकाबला हर जगह करना चाहिए था, हम पाकिस्तान का मुकाबला करते रहे। पाकिस्तान 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 भिखमंगा देश है, उसकी बात ही क्यों करनी। हमें चीन की बात करनी थी, पर हमने चीन की बात नहीं की, क्योंकि अगर हम चीन की लगातार बात करते तो तुम जैसे बात करोगे वैसे बनना भी तो चाहोगे। इसलिए मैंने कहा मैं चीन जाऊंगा। सब लगे ट्रोल करने, वो दो जा चीन जा रहे हैं, वो दो जा चीन जा रहे हैं। हाँ, कार साइकिलियां लेके जाएंगे। इसी बहाने इस देश की दिशा मैंने चीन की तरफ घुमाई। 8 साल की एनर्जी है उसके पास, हमारे पास 6 महीने की। इस संकट की घड़ी में बहुत समझ से काम लेना पड़ेगा, शांति से, समझ से, समझदारी से। हम इतना टारगेट किए जाते, इतना अच्छा भी है, बढ़िया भी है। आजकल तो कई सारे लोग मुझे वीडियो में देखिए आपको कह रहा है कि अवध ओझा को क्या आता है। ये बात एकदम सही है, अवध ओझा को कुछ नहीं आता, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अवध ओझा को पतंजलि में कैसे जगह मिल गई, ये हो गया वो। अब मुझे ट्रोल कर रहे हो, मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हो। तू का हैया पकड़ ले तू है सबका हैया पकड़ ले, हैया जो तू हमका फर्जी तुम लोग ट्रोल कर रहे हो, मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हो, तुम लोग को हैया पकड़ लेगी। तुम्हार सबके मेहरारू भाग जी हैं, जान लो। और के अलावा हम ये, लेकिन ये साला वरदान है भैया, मेहरारू भाग जी तो तू लोग जो है परेशानी से मुक्त हो जीवो। नहीं 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 नहीं, ये ना कहा भैया, तू है सबका हैया पकड़ लेगी। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप आजाद हैं, आप खूब ट्रोल करिए, खूब ट्रोल, खूब गाली दीजिए। अस विवेक जब दे विधाता, बिन सत्संग विवेक ना होई। बालकांड में लिखा सब, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। आजकल समाज में क्या हो गया, शाम हो गई, अब पार्टी चल रही, बियर पी रहे, सत्संग वत्संग सब गायब। अरे 8 बजे घर पहुंचे, 7 बजे घर पहुंचे, हाथ पैर धुल लो, अपने अपने धर्म की किताब निकाल लो, पूरा परिवार बैठ जाओ, एक श्लोक पढ़ लो, एक चौपाई पढ़ लो, उसके अर्थ पे डिस्कस कर लो, एक आयत पढ़ लो, है तब घर में बढ़िया पॉजिटिव माहौल बनेगा। कि चिल करोगे, चिल क्या कर रहे हो, चिल कर रहे हो भैया, मत करो यार चिल विल। बदलो अपने घर के माहौल को, ध्यान करो, साधना करो, अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ। इतना महान देश, इतना महान, इतना धनी, संस्कृति से धनी, ग्रंथों से धनी, साहित्य से धनी, ज्ञान से धनी, और वहां लोग कीड़े मकोड़े की तरह जी रहे हैं। इतना महान देश, मतलब इस देश का कोई मुकाबला नहीं है पूरी धरती पर। इतना महान देश है, इतनी धरोहरें इसके पास है, इतना साहित्य, इतना ज्ञान इसके पास है। और ये देश पता नहीं किसकी नजर लग गई देश को। पाकिस्तान की बुराई करते करते सब एक दूसरे की बुराई करने लगे। लोगों को मजा आता है, दूसरे को दुखी देख के लोगों को मजा आ रहा है, दूसरे को परेशान देख के लोगों को मजा आ रहा है, दूसरे के घर में दिक्कतें देख के लोगों को मजा आ रहा है।